बेर के साथ में देखिए मिक्स्ड कल्टीवेशन तो होता नहीं है। ऑन एन एवरेज आप देखिए 90 से 100 किलो पर प्लांट रहता है। हर साल जो है वो नई टिलर्स में ही फ्रूट आता है इसका। अक्टूबर तक पूरा के पूरा ये इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 20 फीट है। 10 इधर और 10 इधर, 20 फीट पूरा ही कवर कर लेगा। बेर का 70-80 लाख रुपए का फंडिंग रहता है। रोज़ सुबह 3 बजे उठ के अपने खेतों को मैनेज करना, जो अलग अलग लोग हैं उनको देखना, उसके बाद पूरे दिन अपना बिजनेस करना। और खेती में वो भी ऐसा नहीं कि छोटी मोटी हो। 900 बीघे, मतलब राजस्थान में अगर इसको 900 बीघे को देखा जाए तो करीब 350 एकड़ खेती होती है। उसमें बेर से लेके अलग अलग फसलों की खेती करते हैं। तो हमारे साथ हैं अभी इंतखाब आलम अंसारी साहब, जो ये पूरा कुछ अकेले मैनेज करते हैं और तरह तरह से पूरा एक्टिव रहते हैं। इनसे बात करते हैं कि जो इनका ये बेर की खेती है। अभी मैं एक बेर के खेत में खड़ा हूँ, इनसे समझते हैं। अंसारी साहब जी सर, ये जो आप खेती करते हैं बेर की, वो सुबह से आप शुरुआत कर देते हैं, जी जी। कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज इन द सेंस ये रहता है साहब, हर चीज़ का हमारे को वैसे टिप पे रहता है कि कहाँ क्या होना है, कब कहाँ स्प्रे होना है, कहाँ पे सोइंग होना है, कहाँ पे हार्वेस्टिंग टाइम आ गया है, तो कौन सी फसल अब निकालनी है, किसको थ्रेसिंग करना है, किसको ग्रेडिंग करके मंडी पहुंचवाना है। तो ये सारा अब क्योंकि अब शुरू से पैदाइश ही हम तो 60 साल से खेती में हैं और पिछले 60 साल से तो हमारे यहाँ पे खेती हो ही रही है, क्योंकि हमारे वालिद वगैरह भी करते थे। तो क्योंकि अब सारी चीज़ें हमारे को कोई नई तरीके से हमें कोई अटपटा सा नहीं लगता कि साहब ये ऑफ द टाइम है, इसको कैसे मैनेज करें, वो करें। ये तो सब एक नॉर्मल हमारे साथ घुल मिल गया है कि अब अगर हम रात को भी अगर कोई हमें दवाई के लिए पूछे कि साहब फलां चीज़ हो गई है या फलां बीमारी लग गई है, तो कौन सी दवाई की ये फलां दवा ले लें आप, ये पेस्टिसाइड यूज़ कर लें, फंगिसाइड यूज़ कर लें, हर्बिसाइड यूज़ कर लें। तो इस तरीके से सारा कुछ रहता है मैनेज। आप बेर का मेन काम करते हैं। जी जी। कितने क्विंटल आप बेर पैदा करते हैं हर साल? ऑन एन एवरेज आप देखिए 90 से 100 किलो पर प्लांट रहता है। तो हमारे पास में करीब आप देख लीजिएगा टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स जो है 6000 प्लांट्स हैं। अच्छा जी, 6000 जी। 6000 इंटू आप 100 कर लीजिए तो आपका टन्स में निकाल लीजिए आप, 600 टन हो गया। इसके साथ साथ में आप क्या क्या करते हैं? देखिए इसके साथ में हमारे यहाँ पे बेर के साथ में देखिए मिक्स्ड कल्टीवेशन तो होता नहीं है, क्योंकि ये इसके खुद के जो है वो इतनी बड़ी, क्योंकि इतने मेच्योर्ड प्लांट्स हैं कि ये कैनोपी जो है वो इतनी बड़ी हो जाती है कि ये जैसे बेर का पौधा 20 बाई 20 कितने साल पुराना होगा? ये है जो है 27 साल पुराना है। अच्छा, 27 ईयर्स। जी हाँ। तो ये लेकिन इतना ही छोटा है, इसको ग्राफ्टिंग ये अभी क्या है कि देखिए अब ग्राफ्टेड तो हो चुका है ये, और ये जो है अभी इसकी हमने कटिंग कर दी है, प्रूनिंग कर दी है, तो क्योंकि हर साल जो है वो नई टिलर्स में ही फ्रूट आता है इसमें। जी, नई शाखाओं में ही फ्रूट आता है। तो अब ये जो जैसे आप देख रहे हैं इसकी ग्रोथ बढ़ रही है, तो वैसे वैसे होते होते अल्टीमेटली जो है वो ये आप देखेंगे अक्टूबर तक पूरा के पूरा ये इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 20 फीट है। ये 20 फीट 10 इधर और 10 इधर, 20 फीट पूरा ही कवर कर लेगा। तो अभी तो अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर 2 महीने में इतना 2 महीने में बढ़ जाएगा। ये आप समझ लीजिएगा कि आप ये समझ लें इसको कि 24 घंटे में 1 फीट बढ़ता है। 24 घंटे में एक फीट। ऐसी कौन सी खाद पड़ती है? नहीं, खाद तो क्या, खाद तो देसी होती है खाद इसमें। और क्योंकि इसका जो रूट जोन है वो इतना 27 साल में इतना सेटअप हो चुका है कि ये इसको पूरी की पूरी एनर्जी मिलती है, प्लस जो है वो इसमें हम देसी खाद वगैरह सारा कुछ जो है वो देते हैं खूब। तो ये जो सर है, ये पेड़ है, इसकी ग्राफ्टिंग कब करी थी कि कितने दिन में इतना हो गया? देखिए इसकी जो कटिंग करी है वो हमने की है जून लास्ट वीक में। उसके बाद ये देखिए आप
इसमें शाखाएं नज़र आ रही कटिंग किए हुए। हाँ हाँ। बस ये अभी सारी नई टिलर्स, अभी ये समझ लीजिए अगस्त अब चल रहा है, 1-1.5 महीने का है ये, 1.5 महीने की इसकी ग्रोथ है। ये 1.5 महीने में कितना आ गया, अभी ये 1.5 महीने में इतना हो गया। अभी ये 20 फीट 2 महीने में और कंप्लीट कवर कर लेगा। तो इसका 1 साल में आप बेर और जो बाकी चीज़ें जी, हैं जी। उनके साथ से कितना आप कितना पैसा जो है कमा लेते हैं? क्योंकि देखिए, आप तो मेन तो आप बिजनेस भी करते हैं, वो तो सेकेंडरी है। जी हाँ, जी हाँ। बेर का करीब आप मान लीजिए सारा कुछ एक्सपेंडिचर्स वगैरह सारे निकालने के बाद में बेर का 70-80 लाख रुपए का अर्निंग रहता है। अर्निंग रहता है। और यही अगर रेट अच्छा मिल जाए तो और बढ़ जाएगा। अब कारण ये है कि साहब आफ्टर कोरोना जो है ना, वो बेर को जो है वो लोग दोयम दर्जे का फ्रूट मानते हैं। ये बेर जो है वो देहाती लोग खाते हैं, वो करते हैं, जिस वजह से इसका ज़्यादा रेट आता नहीं है, और मार्केट में भी थोड़ा सा एक्सेप्टेंस मुश्किल से होता है। पर जो आप बेर लगाते हैं एप्पल बेर, उसकी तो मार्केट बहुत अच्छी मानी जाती है। हाँ, नहीं वो अच्छा है हमारी तो, क्योंकि ग्रेडिंग और प्लस क्वालिटी भी बहुत अच्छा होता है। तो स्प्रेज वगैरह भी जो करते हैं ज़्यादा हम सिंथेटिक स्प्रेज वगैरह यूज़ नहीं करते। इसमें जो है वो जितना हो सकता है वो एजाटेक्ट्रिन वगैरह जो है वो जो एडिबल है, जो विद इन द सेफ पैरामीटर्स है, वही हम यूज़ करते हैं। अगर इस एरिया में मान लीजिए जितने में आपने बाग लगाया, इसमें कोई और खेती की जाती जी तो जी। क्या बेर के ही इतना होता है या बेर से ज़्यादा होता है, या बेर ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है? नहीं, मेरे हिसाब से तो बेर ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। कारण कि तो है नहीं, एक बार लगा दिया एक बार लगा दिया इसमें, अब जैसे अभी इसमें वापस प्लोइंग वगैरह होनी है, खाद एक बार डल जाएगा, फिर इसको टोटल हमने पानी जो है वो करीब 6-7 पानी लगाना होता है। अभी तो बरसात का सीज़न है, अभी तो देने की ज़रूरत नहीं है, और वो पानी हम लगाएंगे इसको अक्टूबर में शुरू करेंगे, सितंबर अक्टूबर में। जी हाँ। तब तक वो फल भी आ जाएगा? तब से फल आ जाएगा, फ्रूटिंग के टाइम में पानी चाहिए होता है। उसके बाद फल कब तक रहता है यहाँ पे? ये फल रहता है साहब, लास्ट जो है वो आपको मैं बता दूं, जो शिवरात्रि होती है, बस वो शिवरात्रि से पहले उसके 1-2 दिन पहले सारा हार्वेस्टिंग हो जाता है, सारे फ्रूट तोड़ लेते हैं। बस उसके बाद में वापस जो है वो मार्केट में इसके एक्सेप्टेंस नहीं रहती है। फिर दूसरे और ऑल्टरनेटिव फ्रूट्स आ जाते हैं मार्केट में, फिर किनू विनू आने शुरू हो जाते हैं, अंगूर आ जाते हैं, नारंगियाँ आ जाती है, तो फिर वो तब तक ये बेर रहता है। तो आप ये चूँकि 350 एकड़ की खेती को मैनेज कैसे करते हैं? ये क्या आपका तरीका होता है? क्योंकि हम देखते हैं किसान परेशान रहते हैं, वो 10 एकड़ भी मैनेज करने में दिक्कत होती है। तो देखिए उसमें बिजनेस भी पूरा दिन करते जी हैं। हाँ, उसमें हमारे ये रहता है कि साहब हमारा जो है वो कॉस्ट शेयरिंग रहता है। जो हमारे यहाँ पे आदमी किसान वगैरह लगा रखे हैं, वो क्योंकि सारा एक्सपेंडिचर हमारा होता है, और जो जितनी भी पैदाइश होती है, जो ईल्ड आती है, उसका 30% उनका होता है, 70% हमारा होता है। तो उनमें प्लस जिसकी जो ज़्यादा ईल्ड होती है तो उनको हम हमारी तरफ से इंसेंटिव और इनाम और वैसा हम रखते हैं, तो वो बड़े दौड़ के वैसे काम करते हैं। अच्छा, जी हाँ। जैसे क्या किया है, किसी को आपने एक आदमी को दे रखा है, वो उसको देखते हैं, वो हम जैसे इसको बताते हैं कि साहब इसमें अब ये करना है, इसमें अब यहाँ पे खाद देनी है, यहाँ पे जो है अब पानी लगाना है, ये स्प्रे करना है, ये गुड़ाई करनी है, तो वो सारा कुछ हमारी देख रेख में होता है, सारा कुछ वो हमारी गाइडेंस होती है सब। तो ये लेकिन उनका ये मॉडल क्या है? ये बार्टर शेयरिंग टाइप का हुआ कि वो मेहनत करेंगे, प्रॉपर्टी आपकी है? जी हाँ, सारा एक्सपेंसेस हमारे हैं, गाइडेंस हमारा है, और उनकी 30% उनको देते हैं? जी हाँ, उसी का 30%। उनको 30% किस चीज़ का मिलता है? उनको जो ईल्ड, उनकी मेहनत का, जो वो लेबर करते हैं ना साहब, लेबर का। तो इसमें लेबर क्या है? इसमें तो सिर्फ नहीं करने के बाद देखिए अब तोड़ना है, वो तोड़ना है, इनकी स्प्रे करनी है, इनकी निराई गुड़ाई करनी है, इनको वापस पानी लगाना है, इनको स्प्रे करना है, इनकी अब जैसे तोते वगैरह हैं और बुलबुलें हैं, उनकी देख रेख करना है, उनको भगाना है कि पक्षी इनको ज़्यादा नुकसान नहीं करे। ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद एक बार जब बेर आ गया, आपने तोड़ लिया, तो फिर उसके बाद कैसे करते हैं? मार्केट में कैसे लेके जाते हैं? फिर यहाँ से हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनको हम यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, फिर वो यहाँ ग्रेडिंग करके फिर जहाँ जिस मंडी में ज़्यादा भाव होता है वो वहाँ पे ले जाके उसको आप सेल बेचते हैं या कोई दूसरा बेचने जाता है?
नहीं बेचने दूसरा जाता है, कई हम यहाँ से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर देते हैं, यहीं से कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं सीधा के सीधा। ये जो बेर है ये क्या सिर्फ राजस्थान में ही पैदा हो सकता है या यूपी या नहीं, MP होता है, सब सब जगह पे होता है, मगर ये टेस्ट इसका जैसा राजस्थान में आता है वैसा टेस्ट आता नहीं है। कारण ये है कि इसको थोड़ा जो है वो ह्यूमिडिटी कम चाहिए और ड्राईनेस ज़्यादा चाहिए, क्योंकि बेसिकली बेर जो है वो ड्राई रीजन का ही पौधा है। तो इसमें अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पानी देंगे या ह्यूमिडिटी या बहुत ज़्यादा वो होगा तो इसका टेस्ट जो है वो फीका आएगा, इतना मीठा नहीं होगा। तो अभी हम बात कर रहे थे इंतखाब आलम अंसारी जी से, जो हमें बता रहे थे इन्हें बेर किंग अगर कहा जाए तो कम नहीं होगा। ये बेर से 70-80 लाख रुपए कमाते हैं। ये इनकी अपनी दूसरी चीज़ें भी हैं, खेती भी करते हैं, दूसरी फसलों की वो एक अलग चीज़ है, और बिजनेस भी करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सारा कुछ अकेले दम पे मैनेज करते हैं, जबकि आज किसान थोड़ा सा मुश्किल में होते हैं कि वो कैसे मैनेज करें। सारा कुछ फ़ोन पे होता है। इनका एक अपना मॉडल है, शेयरिंग का मॉडल है, कैसे किसको रखना है। तो बेर की खेती किसानों के लिए ख़ास करके राजस्थान या जो ड्राई रीजन है, जहाँ पे बारिश का थोड़ी सी दिक्कत है और पानी का कम साधन है, वहाँ पे एक फ़ायदेमंद खेती हो सकती है। उसके लिए आप जो है यहाँ का जो संस्थान है काजरी, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं और इस तरीके की फसलों पे ज़्यादा फोकस करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।